काफ़ी सारे सॉल्यूशंस आपने पढ़े हैं, होमोजेनस हेटेरोजेनस सॉल्यूशंस, और साथ ही साथ आपने ये भी पढ़े हैं कि उनके वॉल्यूम टर्म्स क्या होते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। बट मैंने पहली बार जाना कि उनको ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर प्रॉपर्टीज़। तो आखिर वो कैसे करते हैं, चलो करके देखते हैं, फिर शायद समझ में आएगा कि वो ग्रुप के बेसिस पे डिवाइड होते हैं और कितने तरह के कॉन्सेप्ट्स हमारे इस सॉल्यूशन चैप्टर में अवेलेबल हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ठीक है, देखिए कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन के जो भी ग्रुप्स हैं वो दो पार्ट में बांटे गए हैं। ठीक है, वो किस बेसिस पे बांटेंगे इसके बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट पहले हम लोग समझते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी में कौन कौन से हमारे पास फॉर्मूले हैं। जैसे देखिए पहला फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिफिनीशंस भी लिख रखी हैं, इनके सिंबल्स भी लिख रखे हैं। पहला वाला वॉल्यूम परसेंटेज है जिसकी सिंबल के हम लोग क्या यूज करते हैं, सी ही यूज करते हैं, स्मॉल सी। ठीक है, डिफिनीशन, अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से सुनिएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और जिसका फॉर्मूला दे रखा है दैट इज C इज इक्वल टू 100 W1/V। ठीक है, W1 की जगह मोस्टली अगर एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो सॉल्यूट की बात करते हैं, इसलिए हम लोग उसको W2 भी ले सकते हैं। यहाँ पे W1 को मैं सॉल्यूट मान के चल रहा हूँ, सॉल्वेंट मान के नहीं चल रहा। ठीक है, नॉर्मली इसकी एसआई यूनिट एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसलिए उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट है, सेकंड यूनिट है हमारे पास वॉल्यूम पर लीटर। देखिए वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम पर लीटर में क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन हम यहाँ पे इस केस में जब हम वॉल्यूम पर लीटर की बात करते हैं तो जो भी हम यूनिट ले रहे हैं उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमको 1 लीटर सॉल्यूशन में पता करना है, हमको 100 से उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 1000 W1/V ग्राम पर लीटर। एसआई यूनिट जो इसकी मिलती है वो मोस्टली क्या मिलती है, kg पर मीटर क्यूब मिलती है। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास यूनिट आती है ग्रुप ए में वो मिलती है मोलैरिटी। मोलैरिटी के साथ क्या है, इसका सिंबल कैपिटल M आप सभी लोग जानते हैं और इसको बहुत ज़्यादा आप यूज भी कर चुके हैं। इसका जो फॉर्मूला हमको मिलता है वो क्या मिलता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एंड इसका फॉर्मूला जो M के टर्म्स में आता है 1000 W1/M1 इंटू V, मतलब अमाउंट ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इसकी यूनिट होती है मोल पर डेसीमीटर इनवर्स। ठीक है, मोस्टली इनवर्स लेते हैं, डेसीमीटर क्यूब भी मिलता है हम लोग को। अगर नॉर्मेलिटी की बात हम करें, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में अगर हम समझें तो इसका सिंबल है कैपिटल N, और जो इसकी डिफिनीशन है वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब नॉर्मेलिटी को लेके अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप मोल कॉन्सेप्ट वाली प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे मैंने नॉर्मेलिटी के ऊपर फॉर्मूले भी बताए हैं, उनका इक्विवेलेंस से रिलेशनशिप भी बताया है और उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं। आप उस प्लेलिस्ट में उस सीरीज को देखिए, उस लेक्चर को देखिए। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या इक्विवेलेंस निकालने से, एन फैक्टर निकालने से कोई भी डाउट है तो एन फैक्टर कैलकुलेशन करके मैंने मोल कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट में ऑलरेडी इसका पूरा डिटेल डाल रखा है, वहां से आप उसको टेकअप कर सकते हैं। एन इज इक्वल टू 1000 इंटू W1/E1 इंटू V। E क्या है बेटा, यहाँ पे E, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है। हम E को क्या जानते हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट जानते हैं। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे सपोज करिए अगर हमको H2SO4 दे रखा है तो H2SO4 को जब आप तोड़ेंगे तो ये टूटेगा SO4 2- प्लस 2H प्लस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने आयनाइजेबल प्रोटॉन है, 2, तो हम इसके मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट वेट मिलेगा। अब ग्रुप ए और ग्रुप में बी में इनको क्यों बांटा गया है, मोस्टली ग्रुप ए वाले जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स या फैक्टर्स हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर के साथ इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर के ही बेसिस पे इनको क्या किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि ग्रुप बी में किस किस टाइप के हमारे कंसंट्रेशन फैक्टर्स आते हैं। हम लोग देखते हैं बेटा ग्रुप बी में कि किस टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास आते हैं। तो पहला जो है वो है परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, इसका सिंबल होता है परसेंटेज, और डिफिनीशन जो हम डिफाइन करते हैं वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं।
फॉर्मूले के लिए अगर फॉर्मूले की बात करें तो परसेंटेज इज इक्वल टू 100 इंटू W1 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसको हम और भी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में हम सेकंड पॉइंट के बाद डिस्कस करेंगे। परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, इसका भी सिंबल क्या होता है परसेंटेज, लेकिन इसकी डिफिनीशन चेंज हो जाती है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, अभी तक क्या था वो सॉल्यूशन था, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस है, एक जगह ये सॉल्यूशन है, दूसरी जगह क्या है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला है परसेंटेज इज इक्वल टू 100 W1 बाई W2, और ये यूनिट भी क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेजर यूनिट इस ग्रुप में आती है वो आती है मोलैलिटी। मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल m, इसकी डिफिनीशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ सॉल्यूशन टर्म इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट टर्म इस्तेमाल किया है। और बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा है कि मोलैलिटी क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो आप लिखेंगे कि आंसर नहीं होती है। अगर आपको ऑड वन आउट सर्च करने के लिए बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो आप किस पे टिक करेंगे, मोलैलिटी पे टिक करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि इस ग्रुप के मैक्सिमम एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, वो टेम्परेचर से अलग बिहेव हाँ वो टेम्परेचर से क्या करते हैं, अलग बिहेव करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। फॉर्मूले की बात अगर हम करें तो मोलैलिटी का फॉर्मूला है 1000 इंटू W1 बाई M1 इंटू W2, और अगर इसको सिंपल टर्म्स में हम बोलें तो हम बोलते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है, ऐसा ही यूनिट है मोल पर kg। और अगर हम मोल फ्रैक्शन उठाएं जो कि हमारा चौथा मेजर यूनिट है, इसको हम काई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, काई से। काई हालांकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टर्म के लिए भी यूज होता है, लेकिन उस काई में और इस काई में डिफरेंस है। और इसका जो डिफिनीशन है वो है फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए, अगर जैसे सपोज करिए कंपोनेंट 1 के लिए हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, काई 1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। अगर यही यूनिट हमको काई 2 के लिए निकालनी है तो काई 2 के लिए हम बोलेंगे N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। और बाकी यूनिट्स की तरह भी ये क्या है, डायमेंशन लेस यूनिट है, इसमें कोई यूनिट नहीं पाई जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो ऊपर की 2 यूनिट्स हैं उनको हम और किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम ये समझते हैं। आपने मोस्टली दवाइयों में देखा होगा कि दवाइयाँ अक्सर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम या परसेंटेज वेट बाई वेट की तरफ से लिख के आती हैं, लिखा होता है 5% एल्कोहल बाई वॉल्यूम। तो कौन कौन से एक्सप्रेशन टर्म्स हैं, वो एक्सप्रेशन टर्म्स हैं परसेंटेज W बाई V, परसेंटेज W बाई W, परसेंटेज V बाई V और परसेंटेज V बाई W। इनका मतलब क्या है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट। तो जैसे सपोज करिए आपको ये बोलता है कि 100 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम क्या है, कोई सॉल्यूट है, तो अगर वॉल्यूम 100 ml है तो ये कितना हो जाएगा 5, इसकी वैल्यू आएगी 5, इसकी वैल्यू क्या आएगी 5, परसेंटेज कितना बनेगा 5/100, मतलब टोटल परसेंटेज कितना आएगा 5% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन। आई होप अब आप इसको समझ गए होंगे। और 1-2 यूनिट्स जो और बची हुई हैं कंसंट्रेशन टर्म्स पे, उन पे हम बात करते हैं, हम ppm और ppb की बात करते हैं। हम ppm की बात करते हैं और ppb की बात करते हैं। अगर हम ppm और ppb की बात करें तो इनकी जो डिफिनीशंस आती हैं वो होती हैं मास ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम इसको 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट हमको किस में मिलेगी, ppm के टर्म्स में मिलेगी। लेकिन अगर हम इसी चीज को, सेम चीज है, सेम पूरा टर्म है, इसको अगर हम 10⁹ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ppb की वैल्यू मिलेगी। आई होप अब आप ppm और ppb का डिफरेंस समझ गए होंगे और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में समझ गए होंगे। तो इसको मैं यहीं पे रोकता हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग हेनरीज लॉ की तरफ मूव करेंगे। जो भी मैंने पढ़ाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी, बहुत छोटा लेक्चर होगा ये, लेकिन इस लेक्चर से क्वेश्चंस जो बनेंगे वो सबसे ज़्यादा बनेंगे इस चैप्टर से। सारे फॉर्मूलेस को एक बार देखिए, इनके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और कुछ दिनों के बाद मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आंसर सीरीज भी बनाऊंगा जिसको मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। घर पे रहिए, सेफ रहिए।